आज वैश्य सबको नचाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके लड़के लड़कियां हाईली क्वालिफाइड, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के कैंपस सिलेक्शन से उनका प्लेसमेंट होता है, 1-1 करोड़ का पैकेज लेके जाते हैं, लेकिन 11 बजे 12 बजे रात को लौटते हैं गठरी बन के। वो आते ही कार बुकिंग हो गई, फ्लाइट बुकिंग हो गई, टीवी फ्रिज सब कुछ पहुंच गया, सब लोन का। अब तुम वहां से हट नहीं सकते बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई का सब आर्थिक गुलामी हो गया, मजबूर हो गए, कहां जाओगे? तुम्हारी आदतें बेकार कर दी गई, तुम्हारे बच्चों की आदतें बेकार कर दी गई, स्वाधीनता छिन गई। राउत के मुताबिक ये वही समय है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन कब होगा? आज परिवर्तन सभी खोज रहे हैं, होना चाहिए। जैसे घरों में चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। जो डकैती डालता है उसको डाकू कहते हैं। लेकिन चोर के घर में भी आज चोरी हो रही है, डकैत के घर में भी डकैती हो रही है, तो सभी त्रस्त हैं। तो जब समाज जो 2 भागों में इस अवस्था में विभाजित हो जाता है, लेकिन सोशल एजुकेशन के द्वारा हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, हमको लगता है राउत के मुताबिक कि सबको मिलकर के सोशल एजुकेशन करना चाहिए ताकि युग परिवर्तन हो और उसका लाभ सबको मिले। वो सिखाना होगा कि ऐ विप्र, ऐ इंटेलेक्चुअल, तुम भी आज शूद्र हो क्योंकि तुम अपनी बुद्धि बेचते हो। आज के इलेक्शन में कोई पढ़ा लिखा आदमी वोट डालने नहीं जाता, और जाता है तो जात पात के आधार पर डालता है, मेरिट पर नहीं करता। और अच्छे आदमी वहां से भागते हैं कि मेरे लिए नहीं, तो सारे क्रिमिनल वहां भर रहे हैं। एक क्षत्रिय, तुम्हारा काम है समाज की रक्षा करना, माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करना। प्राचीन काल में योगी, यति, सन्यासी उसी राज्य में साधना करने के लिए पहुंचते थे जहां सुरक्षा थी, यह काम था राजा का। तो जो क्षत्रिय वर्ग है जिसमें शारीरिक शक्ति है, उनको आगे बढ़ करके फौज में, पुलिस में सुरक्षा के लिए आकर के समाज और देश की सुरक्षा करें। उनकी भावना होनी चाहिए सुरक्षा। अब प्रश्न उठता है कि वो कहेंगे कि मैं खाऊंगा कहां से? पहले ही आपको याद करा चुका हूं कि ये तो जो व्यवस्था जो चला रहा है उसको सोचना ही पड़ेगा कि जीवन की जो 5 आमूल आवश्यकताएं हैं, मूलभूत, इसकी गारंटी करनी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था आ सकती है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। जब हम देश सोचेगा इस पे, हमारे प्लानर्स इस बात को सोचेंगे कि हम 5 की गारंटी कैसे कर दें, नहीं तो कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं, ना आएगी न रहेगी, हम सबकी सफरिंग बनी रहेगी। तो आज समाज बंट गया है 2 भागों में, वैश्य और शूद्र। लेकिन अब आप जिसको खोज रहे हैं परिवर्तन होगा कैसे? मेरा ख्याल परिवर्तन तो सभी चाहे, लेकिन उसकी दिशा क्या, उसका मैकेनिज्म क्या, कैसे हो? तो इसमें, इस दिशा में आदमी इतना आज कंफ्यूज्ड है
कि सामाजिक परिवर्तन नहीं लेकर राजनैतिक परिवर्तन में सारी एनर्जी लगा देता, इसलिए स्थायी प्रभाव समाज पर पड़ता नहीं। इसलिए इस परिवर्तन को समाज तक लाना होगा, एजुकेट करना होगा, सबका पार्टिसिपेशन हो इसमें। और जब इसमें शूद्र शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और विप्र शूद्र जब तक हिस्सा नहीं लेंगे, उनको प्रौत ने कहा विक्षुब्ध शूद्र, और जब तक ये पोलराइजेशन नहीं होता है तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन के बगैर व्यवस्था का स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। राजनीतिक परिवर्तन भी होगा लेकिन रहेगा नहीं। ये देश देख चुका है, एक बार परिवर्तन किया लेकिन कहाँ स्थायी नहीं। स्वार्थ के लिए लोग इकट्ठे हो गए, देश का स्वार्थ गौण हो गया और जो वादे किए उसको निभा नहीं पाए, क्योंकि देश आगे नहीं था, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था। समाज का शोषण किया आपने। इसलिए जब विक्षुब्ध शूद्र सभी मिलके बनेंगे, विप्र शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और शूद्र शूद्र, तब जाकर सामाजिक परिवर्तन होगा। और उसका नाम प्रौत के मुताबिक है शूद्र विप्लव। विप्लव बहुत खराब शब्द नहीं है, ये परिवर्तन है कि जिस गति से हम समाज चक्र को ले जा रहे हैं, उस गति से परिवर्तन वो नहीं हो सकता जिसकी कामना आदमी करता है। तो जो पहला सूत्र है वर्ण, समाज में 4 प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। प्रधानता माने प्रीडोमिनेंस। एक युग में एक वर्ण की प्रधानता होती है, दूसरे युग में दूसरे वर्ण की प्रधानता, तीसरे में तीसरे की। तीसरा शब्द है चक्र। चक्र क्या है? ये समाज चक्रवत चलता है, चक्के की नाई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस प्रकार से चक्का चलते रहता है। इसमें 2 चीज समझने की है। एक तो है कि वर्णों की प्रधानता है और एक युग में एक वर्ण प्रधान हो जाता है, और दूसरा है ये समाज का चक्र लगातार चलायमान है, स्थिर नहीं। अब यह है कि इस चलायमान संसार में, सामाजिक चक्र में, इसका लॉ क्या है? इस पर प्रौत कहता है कि जब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन एक ग्रुप करेगा, एक टीम करेगी। वो क्या करता है? जब शोषण अपनी चरमावस्था पर पहुंच जाता है तो परिवर्तन के लिए एक ग्रुप आगे बढ़ता है। तो संसार में जितना भी डायनेमिक्स है, जितनी भी गति है, तो उसका लॉ एक ही है। यह है प्रौत का लॉ ऑफ सोशल डायनेमिक्स, कि गति का एक ही सिद्धांत है। यह है सिस्टेल्टिक मोशन, स्पीड पॉज, स्पीड पॉज, स्पीड पॉज, गति स्थिरता, गति स्थिरता, गति स्थिरता। दुनिया में जितने प्रकार का की गति है उसका एक ही लॉ है। जैसे गति है पहाड़ चढ़ना, स्थिरता है पहाड़ पर पहुंच गए,
तो वो स्थिर हो गई वो गति। फिर पहाड़ से उतरना, वो भी गति। तो समाज प्राउद के मुताबिक जो पहली गति है विकास की, विकास की गति के लिए पहले बोल चुका हूं कि 6 तत्व चाहिए। आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक साधना, सामाजिक आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक दृष्टि, शास्त्र और प्रसिद्ध। इसको लेकर के समाज का चक्र आगे बढ़ता है। इसको प्राउड कहता है मैनिफेस्टेटिव स्टेज। जैसे आदमी के जीवन में जन्म, बालपन, किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु है, उसी प्रकार से आज और एक देश के में भी यही लॉ काम करता है, यही डायनेमिक्स काम करता है। और ये डायनेमिक्स कैसा है? एक ही लॉ है, जैसे श्वास प्रश्वास है। श्वास लेते हैं, शक्ति हम लेते हैं। ये जो पूरक हुआ, इसमें आदमी शक्ति लेता है। उसी में एक देश, एक समाज अपनी शक्ति संचय करता है। शक्ति लिया और कुंभक में उसका संचय करता है और फिर रेचक में फिर आगे बढ़ाता है उसी शक्ति। हम बोलते हैं, उसमें भी वही लॉ है। सोचते हैं, उसमें भी वही लॉ है। चलते हैं, उसमें भी ये मोशन सिस्टम, स्पीड पॉज, यही दुनिया का नियम। एक नेशन, एक देश भी, एक सभ्यता भी इसी नियम का पालन करती है। एक सभ्यता अभिव्यक्त होती है, बनती है तो एक चरमावस्था को प्राप्त करती है। जो सारे सिद्धांत, सारे उसके नियम मौजूद हैं, तो समाज में कला, संस्कृति, विज्ञान, संतुलन, सुख, अमन, चैन, संतोष, ये सब समाज में आता है। लेकिन फिर जब फौज की अवस्था में वही पहुंचता है, तो फिर शोषण, करप्शन, क्राइम, आज की वही अवस्था है। तो इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए फिर हमको मैनिफेस्टेटिव स्टेज में लाना पड़ेगा, ताकि हमारा समाज अग्रगति को प्राप्त करे।